हाँ, तो सभी बच्चे अपनी स्मार्ट क्लास के अंदर आ चुके हैं। कक्षा 6 के सभी बच्चे अपनी स्मार्ट क्लास में आ चुके हैं। बाकी संख्या तुम्हारी कम है, धीमे धीमे करके संख्या को बढ़ाओ और रोजाना विद्यालय आओ। अगर रोजाना विद्यालय आओगे, समय पर आओगे और कुछ पढ़ोगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तुम्हें सीखने के लिए मिलेगा। बाकी ये नहीं कि यहाँ पर चलो ठीक है, सर ने कुछ पढ़ा दिया, बस किताब ली और फेंक दी, इधर उधर टहल लें, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक, तो देखिए आज हमारा जो है लेक्चर फर्स्ट है और आज हमारा पार्ट है इकाई 3 है। आज हम इकाई 3 को पढ़ेंगे। ठीक, तो जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। इकाई है 3 और इसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। ठीक, तो इसे हम देखिए पढ़ेंगे सभी बच्चे। तो थोड़े ये है हम आपको अच्छी तरह से बता देंगे, इसको रूबरू करवा देंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि सब लोगों ने अपनी अपनी किताबें खोल ली। इकाई 3 निकाल लो। ठीक, इकाई कौन सी निकाल लो? इकाई है आपकी 3, पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का क्या है? पृथक्करण। क्लास 6 वाले सभी बच्चे अपनी अपनी विज्ञान भारती में ये निकाल लें। आपका जो तृतीय चैप्टर है, अध्याय 3 है, इकाई 3 कहते हैं, इसे इकाई 3 लिखा हुआ है और जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। तो सभी बच्चे शांत हो जाएं और जो मैं बोल रहा हूँ उस बात को ध्यान से रखें और थोड़ा गैप बनाएं, क्योंकि गर्मी अधिक पड़ रही है। थोड़े थोड़े दूर बैठें और कोई किसी से बात नहीं करेगा बिल्कुल भी। ठीक, सभी बच्चे शांत बैठेंगे, किसी के साथ कोई बात नहीं करेगा। केवल यहाँ पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस ब्लैक बोर्ड को देखिए, मेरा चेहरा धुंधला आ रहा है, उसे बंदिए केवल ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ जो लेटर्स है केवल उसके ऊपर फोकस कीजिए। ठीक, तो सभी बच्चे जो है बिल्कुल तैयार हो जाएं और मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज के देखिए हमारे इस सेशन में, यानी कि आज का जो हमारा क्लास है, आज की हमारी क्लास का हम एजेंडा देखते हैं। आज की क्लास के एजेंडे क्या है? तो सबसे पहले हमें यही समझना है कि पदार्थों का पृथक्करण क्या होता है। हम थोड़ा इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो भी हमारी बुक्स में लिखा हुआ है अच्छी तरह से उसे समझेंगे कि कैसे पदार्थों का पृथक्करण होता है, उसका सेपरेशन कैसे हो रहा है। हर पॉइंट को, हर लाइन को बड़े ध्यान से समझना है। उसके बाद उसमें आने वाली कोई भी एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को भी बड़े ध्यान से हमें समझना है। हमें ऐसे नहीं करना है तुम तो गए जाकर उल्टी सीधी किताब पढ़ ली बस डाल दी। लेकिन आज मैं अच्छी तरह समझा रहा हूँ। इसे समझने के बाद जब तुम किताब पढ़ोगे तो तुम्हारी किताब में हर पॉइंट समझ में आएगा। उसके अलावा हम शुद्ध पदार्थ को पढ़ेंगे। उसके अलावा तत्व एवं यौगिक क्या होते हैं, थोड़ा लिखा हुआ है इसके बारे में, वो सारी चीज को हम पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे तैयार हैं? तो सभी बच्चे तैयार हो जाएं, अपनी अपनी किताब खोल लें। केवल बात नहीं करेंगे और जो मैं बोल रहा हूं उसे बड़े ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि यहां पर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं स्मार्ट क्लास में, स्मार्ट तरीका से। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं पदार्थों के पृथक्करण के बारे में। जो हमारा पहला पॉइंट था उसे हम अच्छी तरीका से बारी बारी से यहां पर समझेंगे। तो देखिए यहां पर देखा लिखा हुआ एक शब्द है पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ के बारे में तुम्हें मैंने पिछली कक्षा में अच्छी तरह से पढ़ा दिया है। ठीक, थोड़े छोटे, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, उन कणों से मिलकर के क्या एक बड़ा पदार्थ बनता है। तो यहां पर क्या कह रहा है? पदार्थों का क्या हो रहा है? पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब होता है उसे अलग करना, सेपरेशन, उसको अलग करना, पृथक करना। पृथक्करण का मतलब क्या है? एक तरह का पृथक करना। ठीक, पृथक करने का मतलब क्या है? अलग अलग करेंगे। अभी हम देखते हैं, पहले किसी कंपोनेंट को हमने अलग अलग से लिया, 2-3 कंपोनेंट, 2-3 पदार्थ लिए हमने इकट्ठे लिए, उन्हें हमने मिक्स कर दिया। ठीक, तो पूरा एक बन गया। अब क्या करेंगे? हम इसे भी अलग कर सकते हैं। पहले देखते हैं पदार्थों के पृथक्करण के बारे में। तो देखिए बात चल रही है गर्मी के मौसम की। तो सीला गर्मी के मौसम में, मैं थोड़ा लाइट्स का कलर चेंज कर लेता हूं अपने पेन का। सीला गर्मी के मौसम में दोपहर में विद्यालय से घर आती है।
एक लड़की है शीला, जैसे ये है शीला। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, अभी का मौसम है, खूब गर्मी पड़ रही है। तो गर्मी के मौसम में विद्यालय से क्या करती है भैया, जाकर के वो अपने घर जाती है। ठीक, थोड़ी देर पश्चात उसकी माँ ने उसे मीठा शरबत दिया। उसकी मम्मी बैठी थी घर पर, उसकी मम्मी ने कहा कि हमारी बेटी तो स्कूल से पढ़ कर के आई है, गर्मी का मौसम है, बहुत पसीना चल रहा है और बहुत तेज उसे गर्मी लग रही है, तो ऐसा करते हैं इसे थोड़ा मीठा शरबत दे देते। उसके अलावा तुमने देखा वो बहुत सारे रिश्तेदार आ जाते हैं, तो उन्हें भी हम घर पर क्या मीठा शरबत बना के दे देते हैं। कोई तो पानी में चीनी मिला के दे देता है, कोई हल्का ठंडा पानी होता है उसमें चीनी मिला देते हैं, कोई मठा होता है, मठा सुना है जो दही से बनता है, मट्ठा होता है, उसके अंदर थोड़ी चीनी डाल के दे दी, उसके अंदर नमक डाल के दे दिया, मिर्च डाल के दे दी, तो रायता बन गया। उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक दे देते हैं पीने के लिए, उसके अलावा चाय भी दे देते हैं पीने के लिए। तो चाय को क्या गर्मियों में कम देते हैं, जाड़े में चाय ज़्यादा पीते हैं। तो ये सारी चीज़ के बारे में समझाएंगे। तो पहले क्या है, उसे एक शरबत दिया, तो उसने क्या दिया, एक शरबत दिया जिसे पीकर उसे राहत मिलती है और वह अपने कार्य में जुट जाती है। उसे शरबत दे दिया पीने के लिए, उसे थोड़ा क्या रिलैक्स मिल गया, थोड़ा आराम मिल गया, उसे एनर्जी मिल गई। जो गर्मी में उसकी ऊर्जा थी खत्म हो गई थी, उसे ऊर्जा मिल गई। फिर क्या हुआ, काम करने लगी। अब देखो क्या लिखा है पॉइंट में। अब इसमें पॉइंट को देखो, समझ ले क्या आपने, अब इन्होंने क्वेश्चंस किया है एससीईआरटी ने, क्या आपने शरबत बनते हुए देखा है? क्वेश्चन किया है, प्रश्न किया है, क्या आपने शरबत बनते हुए देखा है? तो ये क्या है भैया, हमारा एक प्रश्न है। ये क्या है भैया, हमारा एक प्रश्न है। ये देखिए क्या लिखा है, सामान्यतः शरबत बनाने के लिए पानी में या तुम चीनी डाल देते हैं, उसके अलावा नींबू का रस भी डाल देते हैं, एवं बर्फ के क्या डाल देते हैं भैया, टुकड़े तथा मिश्रित अवयवों को क्या करेंगे, एक चम्मच के अंदर क्या करेंगे, हम उसे घुमा देंगे। उसे हम चम्मच के अंदर क्या करेंगे, मान लीजिए कोई मेरे पास एक छोटा सा बर्तन है, ठीक, छोटा सा बर्तन, उस बर्तन में क्या किया, पानी तो है ही, पानी लिया थोड़ा, मैंने इसके अंदर क्या किया, एक नींबू लेकर नींबू निचोड़ दिया, थोड़ी चीनी डाल दी मैंने। अब इसको पहले मिला लिया। अब मुझे ऐसा लगा कि चीनी इसके अंदर घुल चुकी है। अब क्या करूंगा, थोड़े फ्रिज के पास गया, तो वहां से मैंने क्या लिया, बर्फ के टुकड़े, वो मैंने इसमें डाल दिए। तो बर्फ के टुकड़े क्या किए, मैंने इसमें डाल दिए, तो क्या बन गया, एक शरबत बन गया। उसे को देखिए, ये है मेरे पास एक गिलास, उस गिलास के अंदर पानी पड़ा हुआ है, उसी में चीनी डाल दी, उसी में देखिए नींबू डाल दिया निचोड़ करके, आपके सामने नींबू दिख रहा है, और ये देखिए पड़े हुए बर्फ के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, ये क्या है, बर्फ के टुकड़े। अब इसमें देखिए गिलास में क्या चीज है, गिलास में एक तो पानी है, ऊपर से चीनी है, ऊपर से नींबू भी मिल गया, ठीक। तो बर्फ की नहीं बनेंगे, बर्फ और पानी एक ही बात है, उसमें कोई अंतर नहीं। तो इसमें क्या, तीन चीज मिलाकर के क्या बना दिया, शरबत बना दिया। तो शरबत क्या है, एक मिश्रण है क्या नहीं, उसमें कई चीज मिक्स हो गई। अब यहां पर देखिए, ये देखिए सब क्या है, शरबत है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी सा लिया, उसके अंदर तरबूज भी डाल दिया और सारी चीज डाल के ये क्या बन गया भैया, ये क्या है भैया, शरबत। और ये चीज क्या है भैया, शरबत को बना सकते हो सारी चीज मिक्स कर करके, है क्या, ये सारी चीज क्या है, पदार्थ ही तो है, सब क्या है, पदार्थ। तो चम्मच से घोल लेते हैं, तो क्या भैया, मेरा शरबत बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने एक गिलास में पानी लिया, पानी के अंदर हमने क्या किया, एक नींबू को मिक्स कर दिया, मिक्स का मतलब क्या है, उसमें डाल दिया, वो मिक्स हो जाएगा अपने आप। हमने चीनी ली, थोड़ी चीनी हमने क्या की, चीनी भी डाल दी, वो भी मिक्स हुई। अब इसे घुला देंगे तो क्या हो गया, पानी के अंदर मिक्स हो गया। अब पिएंगे तो तीनों का स्वाद कुछ अलग मिलेगा। अगर आप अलग अलग पीते हैं तो पानी का स्वाद कुछ और है, अगर नींबू को पानी के साथ मिलाओगे तो स्वाद कुछ और मिलेगा, अगर हम पानी और चीनी को पिएंगे तो स्वाद कुछ और है। अब हम तीनों मिला के पी रहे हैं तो भैया तीनों का स्वाद मिलने लगा, तीन चीज मिलेगी कि नहीं। तो यहां पर क्या हो गया, मिश्रण बन गया। क्या बन गया, मिश्रण बन गया। किसी भी चीज में मान लीजिए एक चीज है, ये मेरे पास गिलास है, उस गिलास में मैंने एक चीज तो ये डाल दी, एक चीज ये डाल दी,
एक चीज ये डाल दी, तो तीनों चीज सब आकर के यहां पर क्या हो गई भैया, मिक्स हो गई। तो मिक्स होने को हम क्या कहते हैं, मिश्रण। उसी को हम क्या कहते हैं, मिश्रण। उसी को हम क्या कहते हैं, तो भैया मिश्रण बन गया। तो ये क्या मिश्रण बन गया भैया, ये क्या बन गया, मिश्रण बन गया। ठीक, अब देखिए थोड़ी आगे पढ़ते हैं। अब क्या लिखा है इसमें, अतः हम कह सकते हैं कि शरबत क्या है, एक मिश्रण है। समझ में आई बात। तो हम क्या कहेंगे, शरबत क्या है भैया, मिश्रण है। भैया हम कई चीज मिल गई, घर जाके चाय पीते हो तुम, चाय भी तो मिश्रण है। बस केवल शांत बैठे रहिए। तो मैं यहाँ पर लिखी हुई SCERT की एक एक लाइन को मैं अच्छी तरीके से डिफाइन कर दूंगा क्या तुम्हारे सामने, क्योंकि यहाँ PPT में बना करके लाता हूँ। तो मेरे PPT बनाने का उद्देश्य है कि तुम्हें बेहतर समझ में आए, और बिना PPT से अगर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तो तुम्हारी समझ में अंदर कुछ नहीं आएगा। इसलिए जो चीज़ मैं अच्छी तरह पढ़ाता हूँ, मैं चाहता हूँ घर जाकर के तुम अच्छी तरह से इसे दोहराते रहो, पढ़ते रहोगे, तुम बहुत कुछ सीख जाओगे। अर्थात मिश्रण, अब हम यहाँ पर कह सकते हैं, अब हम क्या कहेंगे भैया, देखिए सुनिए सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, मेरी तरफ देखते रहिए क्या है, और शांत बैठे रहिए और प्यार से बोलिए वंदे मातरम। अब देखिए मिश्रण, अब हमें ये तो मालूम है कि 3-4 चीज उसमें मिलेगी तो क्या बन गया, मिश्रण बन गया कि नहीं। अब देखिए मिश्रण है क्या, अब देखिए मिश्रण है क्या, ये देखिए लिखा है, मिश्रण वे पदार्थ हैं, मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। नींबू क्या था भैया, एक पदार्थ था। चीनी क्या था भैया, एक पदार्थ था। पानी क्या है भैया, एक पदार्थ है। तो इसमें क्या कह रहा है कि मिश्रण, मिश्रण ये सब चीज क्या है भैया, मिश्रण है, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसे हम मिक्सचर कहते हैं। ये मिक्सर क्या है, मिश्रण वे पदार्थ होते हैं। अब ये पूरा क्या है, ये वे पदार्थ हैं जिनमें दो, या तो आप नींबू पानी कर दो तो 2 हो गए, अब आपने चीनी मिला दी तो 3 हो गए, एक और उसमें आइटम मिला दो कोई अलग करके अलग से तो 4 आइटम हो जाएंगे, मिर्च मिला दो तो मिर्च का अलग स्वाद मिल जाएगा, नमक डाल दो तो नमक का भी स्वाद मिल जाएगा। तो क्या है, शरबत जब बनेगा जब उसमें या तो 2 होंगे या 2 से अधिक, कई भी मिला दो आप, तो 2 से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में हो सकते हैं। किसी भी अनुपात का मतलब पता है, अभी बताता हूं, किसी भी अनुपात में, किसी भी अनुपात का मतलब क्या है, किसी भी अनुपात का तो मतलब मैं अभी तुम्हें बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये है मेरे पास एक गिलास, ठीक, इस गिलास में मैंने आधा यहां तक पानी भर लिया, ठीक, ये पानी भरा हुआ है। तो पानी क्या है, पानी भैया अधिक है, कलर चेंज कर लूं यहां से इसका, तो पानी क्या है, पानी अधिक है। अब नींबू लेंगे तो हम ज्यादा इसमें एक नींबू निचोड़ लेंगे। एक नींबू भैया कितना होगा वजन, उसके नींबू की जो बूंद करेंगे तो बूंद क्या उसमें ज्यादा था, एक नींबू में 15 बूंद निकल आएंगी, 20 बूंद निकल आएंगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा ये मान लीजिए, ये मेरे पास आधा लीटर अगर पानी है तो आप ये मान लीजिए कि मैंने 10 ग्राम नींबू लिया, केवल 10 ग्राम नींबू डाल दिया, नींबू कम है। चीनी ली, चीनी मैंने इसके अंदर कितनी डाल दी, चीनी मैंने डाल दी इसके अंदर मान लीजिए 100 ग्राम या 150 ग्राम, 150 ग्राम मैंने क्या डाल दी, चीनी, ठीक। अब यहां पर क्या है, किसी भी अनुपात में, किसी भी अनुपात का मतलब क्या है भैया, नींबू हमने कम डाला इसमें, चीनी थोड़ी अधिक है, पानी अधिक है। जैसे हम खाना बनाते हैं, खाना सबने देखा बनते हुए, खाने में हम क्या करते हैं, उसमें पानी बहुत पड़ा है, आलू बहुत पड़ी हैं, ठीक, उसमें गोभी का फूल फूक पड़ा है, मिर्ची भी पड़ी है। मिर्च कितनी डालते हैं, थोड़ी डालते हैं। नमक लेंगे, नमक कितना डालेंगे हम, थोड़ा, स्वाद के अनुसार। क्यों मालूम है, अगर हम इसकी मात्रा ज्यादा बढ़ा देंगे तो इसका स्वाद बढ़ जाएगा। तो मिश्रण में क्या होगा, कोई भी चीज हो सकती है, कोई कम होगी कोई ज्यादा होगी, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, किसी भी अनुपात में। थोड़ा समझ में आया तुम्हारे, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अब देखो क्या लिखा है, हम सभी बच्चे ध्यान से सुनते रहिए और मेरी तरफ बात को मेरी सुनते रहिए, और जो मैं बोल रहा हूं उसे बड़े ध्यान से सुनिए। हम दैनिक जीवन में बहुत सी ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जो कि मिश्रण है। हम रोजाना प्रयोग, खाना खाते हैं, खाना क्या है, मिश्रण है।
तो देखिए, अगर हम वायु की बात करते हैं, हवा की बात करते हैं, हवा में देखो सभी सांस ले रहे हैं, मैं भी ले रहा हूं, तुम भी ले रहे हैं, सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हवा है चारों तरफ। हवा में क्या हो सकता है? हवा में आपकी ऑक्सीजन हो सकती है, मिश्रण है, उसमें आपको नाइट्रोजन भी मिलेगी गैस, उसके अलावा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगी उसमें, उसके अलावा उसमें क्या मिलेगी? जलवाष्प। जलवाष्प का मतलब पता है? अगर बरसात का मौसम होता है ना, अगर धूप नहीं निकले तो आप देखते हैं कि जितने भी कपड़े होते हैं वो सील जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हवा है, हवा में पानी अधिक है। हवा में क्या है? पानी। उसी को हम क्या कहते हैं? जलवाष्प। तो हवा में बहुत सारी गैसें मिली हुई हैं, सारी गैसों क्या करते हैं? हमारे अंदर चली जाती है शरीर में। जो गैस ज़्यादा हानिकारक होती है, हमें उससे क्या हो जाता है? बीमारी हो जाती है। अब दूसरा देखते हैं दूध। दूध भी देखा जाए, दूध में बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण होता है। दूध में देखा जाए तो दूध में देखो थोड़ा जल भी होता है, उसमें वसा भी होता है। वसा मालूम है? घी। घी किससे निकलता है? दूध से निकलता है कि नहीं? उसके अलावा दूध में क्या मिलेगी तुम्हें? प्रोटीन भी मिलेगी। दूध में क्या मिलेगा आपको? कार्बोहाइड्रेट मिलेगी। दूध में क्या मिलेगा आपको? विटामिन मिलेगी। मिश्रण है, हम खूब पीते हैं दूध। क्यों? डॉक्टर कहते हैं इसलिए भैया दूध पियो, दूध में आपको बहुत सारी एनर्जी मिल जाती है, ताकत मिलती है। तो ताकत कहाँ से आ रही है भैया? विटामिन से आ रही है, कार्बोहाइड्रेट से आ रही है, प्रोटीन से आ रही है, वसा से आ रही है, सारी चीज से ताकत आ रही है। समुद्री जल, अगर हम समुद्री जल की बात कर देते तो उसमें जल क्या है? उसमें जल भी और विभिन्न प्रकार के क्या होंगे? लवण। जैसे खारा जल पानी पिया, खारा पानी, तो पानी तो पी रहे हैं, वो खारा है, तो खारा क्यों है? उसमें नमक की मात्रा है अधिक, इसमें खारा पानी है, इसलिए हम उसे पीते नहीं। समुद्र में जाओगे तो समुद्र के पानी को अगर तुम कभी भी जाओ घूमने के लिए, तो जब समुद्र का पानी पियोगे तुम्हें कैसा लगेगा? वो खारा पानी तो है ही, उसमें नमक की मात्रा अधिक है। उसके अलावा और भी विभिन्न प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। इस वजह से क्या है? उसके पानी का स्वाद चेंज है, बिल्कुल डिफरेंट है। आइसक्रीम, ये देखिए आइसक्रीम, आइसक्रीम है। आइसक्रीम में क्या? दूध भी होगा, उसमें शक्कर भी होगी, और भी बहुत सारी केमिकल चीज डाल देते हैं, जिससे क्या बन जाती है? हमें आइसक्रीम बन जाती है, उस आइसक्रीम खाते हैं। ठीक, ये दूध था, दूध के बारे में देखो बताया था। सोडा वाटर, ये देखिए सोडा वाटर। सोडा वाटर देखा तुमने? बहुत से लोग सोडा वाटर पीते रहते हैं, लिया ऐसे पी लिया। तो सोडा वाटर तुमने खूब देखा, खूब सोडा की बोतलें खूब बाजार में खूब बेचती हैं, किसी भी दुकान पर चले जाओ, लोग शराब के साथ भी पीते हैं। उसके वो लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद उन्हें जब कोई दिक्कत आती है, ठीक, या कुछ गैस बननी है, तो सोडा पी लेते हैं वो। तो देखिए, तो इसमें क्या है? सोडा वाटर क्या है? इसमें एक तो खाने का सोडा पड़ा होगा, जिसे हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। उसके अलावा इसमें क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। जैसे हम सोडा की बोतल को खोलते हैं तो उसमें क्या है? गैस सी निकलती है, बुलबुले निकलते हैं पानी। पेप्सी देखिए तुमने? पेप्सी कभी खोली है? जब आप पेप्सी को तुम खोलोगे तो तुरंत स्पीड से बाहर निकलती है, स्पीड से एकदम प्रेशर से बाहर निकलती है। उसे जरा सा भी हिला दिया तो प्रेशर से क्या होगी? बाहर निकलेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गैस भरी हुई है। उसके अलावा देखते हैं, जैसे हमने गिलास के अंदर डाला तो उसमें क्या निकलते हैं? पानी के बुलबुले निकलते हैं कि नहीं? वो पानी के बुलबुले किसके? मालूम है? कार्बन डाइऑक्साइड के। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या किया जाता है? उसका मिक्स किया जाता है, इसीलिए इस सोडे में भी मिक्स किया जाता है। ठीक, तो अब हम देखते हैं, एवं जल का मिश्रण तो होता ही है। अब हम देखते हैं, अतः हम कह सकते हैं, ये देखिए लाइन क्या लिखी हुई आगे, अतः हम कह सकते हैं, इसे ले लो, हाईलाइटर ले लो आज। अतः ठीक, अतः हम कह सकते हैं कि मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। ये SCERT की लाइन है, जो बताइए वो मैं अच्छी तरह समझा रहा हूँ। मिश्रण में क्या है? या तो दो होंगे पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ होते हैं, मिश्रण कहलाता है। मैं कोई पूछ ले मिश्रण क्या होता है? मिश्रण वे पदार्थ होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिली होती हैं। ठीक, किसी भी अनुपात में हो सकते हैं, ज़्यादा मत बोलना, इतना बोल दो कम चल जाएगा। मिश्रण में अवयवों के सभी गुण पाए जाते हैं, जैसे नींबू का शरबत, शक्कर की मिठास भी होगी। नींबू का शरबत पिएंगे तो नींबू का भी उसमें असर मिलेगा तुम्हें, शक्कर की थोड़ी मिठास मिलेगी, तथा नींबू के खट्टेपन का भी स्वाद मिलेगा। भैया दोनों चीज़ मिला दी, जब सब्जी खाते हैं तो उसमें तुम्हें मिर्च का भी स्वाद मिलता है, गरम मसाले का भी स्वाद मिलता है, आलू का भी स्वाद मिलता है, प्याज का भी स्वाद मिलता है, ठीक, लाल मिर्च का भी स्वाद मिलता है, ऊपर से हरा धनिया काट के डाल दो, हरे धनिये का भी स्वाद मिलता है। तो सब्जी क्या है? मिश्रण है। सब्जी क्या है? मिश्रण होता है कि नहीं? सब्जी क्या है?
मिश्रण है। ये वाला चश्मा पहन लेता हूँ मैं, थोड़ा चश्मा चेंज कर देता हूँ, ठीक, बार बार पसीना आ रहा है। तो सब्जी क्या है भैया? मिश्रण है। तो चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। इस चीज़ को हमने देखो समझ लिया बड़े ढंग से। अब यहाँ पर देखिए एक तालिका दे रखी है, इसे अपने घर से तुम्हें बना के लाना है। जो पढ़ा रहा हूँ इसे अपने घर से बना के लाना। देखिए क्या, अब पहले देखिए चाय ले ली थी हम, ये तालिका साहब तुम्हारे उसमें दे रखी है, बुक्स में देख लो तुम्हारे खोल के। चाय है, चाय में क्या मिलाएंगे आप? दूध भी मिलता है, पानी भी मिलता है, ऊपर से चाय की पत्ती डाल देते हैं। चाय की पतली काली काली सी होती है, उसका स्वाद लेने के लिए। उसकी वजह से पानी का देखो, दूध का और पानी का कलर चेंज हो गया। थोड़ी चीनी डाल दी मैंने, इलायची भी डाल दी मैंने ऊपर से पीस के, मैंने अदरक भी डाल दिया कूट करके। समझ में आई कि नहीं? उसके अलावा भैया लौंग ली, मैंने लौंग भी डाल दी। बहुत सारी चीजें मिला सकते हो। तो चाय में क्या है, इसमें 2 से अधिक पदार्थ मिले, बहुत सारी चीजें मिली हैं भैया। लिख दो यहां पर, पानी लिख दो आप, दूध लिख दो, शक्कर लिख दो, ठीक, और चाय की पत्ती तो होती है उसमें, ठीक है, चाय की पत्ती तो उसके अंदर पलती है, ठीक है। और क्या लिखोगे? और उसमें लिख दो आप इलायची का स्वाद लिख दो, इलायची डाल देते हैं। उसके अलावा आप अदरक भी डाल देते हैं। तो देखो बहुत सारी चीज मिल गई, तब तो चाय बनी हमारी मिल करके। अब देखिए खिचड़ी, खिचड़ी देखिए, खिचड़ी में क्या होता है? वैसे तो खिचड़ी क्या होती है, चावल होता है, मूंग की दाल होती है। तो यहाँ पर देखिए क्या मिला है आपको, देखो चावल है, हमने खिचड़ी बनाई तो क्या, चावल होना चाहिए, मूंग की दाल होनी चाहिए। ए शांत हो जाते, मूंग की दाल। अब भाई थोड़ा खाएंगे तो थोड़ा नमक भी बढ़ जाना चाहिए इसके अंदर में, तो थोड़ा मैंने नमक भी डाल दिया। अब और स्वाद अच्छा करना है तो थोड़ी लाल मिर्च भी डाल दो, ठीक, लाल मिर्च भी डाल दो पीस करके भैया, लो। हल्दी डाल दो, ठीक, और उसके बाद धनिया डाल दो। धनिया हमने सूखा भी ले लिया और भैया हमने कैसा ले लिया, हरा भी ले लिया, ठीक। और भी अच्छा स्वाद करना तो आलू भी काट के डाल दो, बनेगी खिचड़ी। तो जो मिश्रण बनता है यार, बेसन का लड्डू ले लो। बेसन का लड्डू में क्या होगा, शक्कर तो भैया पड़ेगी उसके अंदर, ये तो सबको पता है क्या नहीं। उसके अलावा क्या है, चने का आटा है। उसके अलावा क्या है, चने का आटा, उसी तो हम बेसन बोलते हैं। अब इसमें और स्वाद बढ़ाने के लिए क्या करो, काजू भी डाल दो काट के, बादाम भी डाल दो, पिस्ता भी डाल दो, तो ये चीज़ भी डाल दो आप काजू भी डाल सकते हैं, आप बादाम भी डाल सकते हैं, ठीक है। और क्या कैसे, और आप इलायची फिलायची जो भी कुछ, बहुत सारे सामान डाल दो आप। अब आ गया पराठा। पराठा में क्या है, पराठा बना रहे हैं तो देखिए पानी तो उसमें देखो थोड़ा डालते हैं हम, आटा है ये हमारे पास, दोनों चीज़ को मिला दिया हमने, ठीक है, प्लस हमने नमक भी डाल दिया, ठीक। अब हमें तेल का बनाना है तो थोड़े तेल या घी कुछ भी तो लगाएंगे, तो यहाँ पर तेल लिख दो आप, या घी लिख दो, घी का खा रहे हैं तो घी लिख दो आप, तेल घी। और भी अच्छा बना रहे हैं तो इसके अंदर पनीर काट के डाल दो, और अच्छा बना रहे हैं तो पनीर काट के डाल दो, हरा धनिया भी डाल दो इसमें, ठीक है, मिर्च मसाले और भी यूज कर लो, पराठा बहुत अच्छा बन जाएगा। तो पराठा मिक्स तुम्हारा, कई चीज मिक्स हुई कि नहीं इसमें। अब खोए की बर्फी आ जाओ। खोए की बर्फी क्या करते हैं, खोया किससे बनता है, दूध से। तो दूध तो देखो पड़ेगा ही आपका, दूध तो है ही। अब उस बर्फी के अंदर क्या आपको शक्कर भी डालनी है, यानी कि चीनी, तभी तो थोड़ी बहुत मीठी होगी। उसके अलावा उसमें काजू बादाम, ठीक है, काजू बादाम, इलायची और पिस्ता, और भी पता नहीं कौन कौन सी भैया चीज़ें आइटम आती हैं खाने के लिए, सारी चीज़ों को डाल दो, बर्फी अच्छी बनती जाएगी। समझ में आया कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो मैं बता रखी हैं, ये तुम्हारी किताब में दे रखी हो, इसे घर से जाके पूरी करना। इसे कल घर से जाके लिख के आओगे, लिखाओगे मुझे क्या क्या, मैं तुम्हें बता दी, बहुत समझा दिया। अब आगे देखते हैं शुद्ध पदार्थ। हमारा अगला टॉपिक क्या था, शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, जो एकदम शुद्ध हो, उसमें किसी चीज की मिलावट हो, उसी को हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ। किसी चीज की मिलावट नहीं है, वही तो शुद्ध है। अब देखते हैं क्या है शुद्ध। शांत हो जाओ। शुद्ध पदार्थ वे होते हैं जिनमें केवल एक ही प्रकार के
कण समान मात्रा में होते हैं। जैसे चीनी ले आया हमें, ये है मेरे पास चीनी, एक कटोरे के अंदर मैंने चीनी भर ली, सब चीनी चीनी तो भरी है, इसमें नमक तो नहीं भरा है। तो जब चीनी भरी है तो सब ये कण किसके हैं भैया? ये चीनी के कण हैं। तो चीनी के कण कैसे हैं भैया? एकदम समान। तो ये क्या हुआ? एकदम शुद्ध पदार्थ। यहां पर केवल अकेली चीनी चीनी है, कुछ मिलावट नहीं है। दूसरा मैंने लिया नमक, ये प्लेट है, प्लेट के अंदर मैं नमक ले लूं तो यहां पर क्या पड़ा है? केवल नमक के कण पड़े हुए हैं। किसके पड़े हैं? नमक के कण। तो ये सभी क्या है? सभी समान है, सभी नमक के कण हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? शुद्ध। इसमें कोई मिलावट नहीं है, केवल नमक ही नमक है। इसमें मिलावट बुझ दोगे तो मिलावट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है? नमक के कण भी सभी कण एक समान ही हैं। यहाँ हम देखते हैं कि चीनी के सभी कण एक समान हैं। ठीक, देखिए जैसे सोना, सोना एक शुद्ध पदार्थ कौन सा हुआ? अभी बताता हूं मैं। चांदी, लोहा, तांबा, नमक और चीनी। अभी देखो, सुन दो, सुनो, अभी चलते रहो। नमक एवं चीनी के कण एक दूसरे से भिन्न होते हैं, दोनों का स्वाद अलग अलग होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि शुद्ध पदार्थ की अपनी एक विशेषता होती है। अब मैंने यहाँ पर क्या लिया? एक कटोरे में मैंने क्या लिया? एक कटोरे में मैंने चीनी ली और एक में मैंने नमक लिया। अब मैं नमक को एक चम्मच खा के देखता हूं तो मुझे स्वाद कुछ और मिलता है, और चीनी को खा के देखता हूं तो मुझे उसका स्वाद कुछ और मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ है? शुद्ध पदार्थ वे होते हैं जो अपना एक विशेष गुण रखते हैं। ये स्वाद में मीठा है तो इस स्वाद में साल्टी या नमकीन है। इसे हम थोड़ा ही ले सकते हैं, इसे थोड़ा देखिए। उसी प्रकार से शुद्ध पदार्थ क्या होगा? उसकी अलग पहचान होगी। अभी देखिए, अभी देखिए, आगे देखते जाइए, केवल सुनते जाइए, घर पढ़ते जाइए, मजे लेते जाइए। सभी बच्चे शुद्ध पदार्थ की बात करते हैं। देखिए, शुद्ध पदार्थ भी तत्व और यौगिक में बटे होते हैं। वो वहां पर बट गया है, बटे हुए लिखे हैं, ये मैं हटा देता हूं, थोड़ा आगे कर देता हूं उसे। ठीक, अब दिख रहा है? कुछ दिख रहा है कि नहीं? मैं लिखा है वहां पर, ठीक है। तो शुद्ध पदार्थ भी तत्व और यौगिक में बटे होंगे। तत्व कौन सा है? कैसे? ये क्वेश्चन किया है, कैसे, हाउ, कैसे। देखिए, तत्व वाले शुद्ध पदार्थ जैसे सोना, ये क्या है? तत्व है। चांदी तत्व है, कॉपर तत्व है, लोहा तत्व है, सब क्या है? तत्व हैं, जिसे हम प्यार से कहते हैं एलिमेंट। अब देखिए, ये है मेरे पास सोना, सोना का क्या है? ये प्रतीक। अब एक मैंने कोई चीज ले ली, उस चीज के अंदर मैंने सोना ही सोना रख दिया, पूरा सोना रखा है। ये देखिए, सब सोना रखा है। सोना ही सोना जब इकट्ठा एक जगह पे रखा है तो ये क्या है? ये तत्व बन गया। और ये क्या है? एक शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। ठीक, अब दूसरी जगह पर मैंने क्या ले रखा है? एक चीनी ले रखा है। वहां पर चीनी के कण थे, ठीक, वहां पर क्या थे? चीनी के कण। अब यहां पर चीनी के कण तो देखो समान है बिल्कुल, लेकिन भैया ये चीनी बनी कैसी? इसमें देखो कार्बन भी है, इसके अंदर देखो हाइड्रोजन भी है, इसके अंदर ऑक्सीजन भी है। तो चीनी जब बनी, जब इसमें क्या हुआ? तीन तत्व मिले, जहां पर हमें कार्बन मिली, हाइड्रोजन मिली, ऑक्सीजन मिली। अगर यह तीनों तत्व मिल जाते हैं एक आकार में, एक कंडीशन में, अपने विभिन्न अनुपात में, तो क्या बन जाती है भैया? चीनी। वो देखो चीनी में। अब इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं नमक की, तो नमक क्या है? नमक में सोडियम और क्लोराइड दो चीज मिली होंगी, तब क्या बना भैया? ये हमारा नमक मिला, नमक। तो यहां भी दो तत्व मिल रहे हैं, यहां भी कोई दो तत्व मिलकर क्या? एक यौगिक बना रहे हैं। यहां पर तीन तत्व मिलकर के क्या? यौगिक बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ये यौगिक। क्या बना रहे हैं भैया? ये
यौगिक यानी कि कंपाउंड, यही तो कह रहा है। शुद्ध पदार्थ भी तत्व और यौगिकों में बटे होते हैं। ये देखिए कार्बन क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है। हाइड्रोजन क्या है, शुद्ध पदार्थ है। ऑक्सीजन क्या है, शुद्ध पदार्थ। अब ये तीनों मिल गए आपस में तो उन्होंने चीनी बना दी। तो चीनी ये क्या बनेगा, एक यौगिक बन गया। चीनी क्या बन गया, एक चीनी क्या बन गया, एक यौगिक बन गया। ठीक, अब देखिए यहां पर देखिए क्या लिखा है इसमें। अब देखते हैं आगे, ये मैं चार देखिए। अब देखिए नमक नमक दो तत्वों सोडियम और क्लोराइड, ये देखिए सोडियम और क्लोराइड दो तत्व से मिलकर एक यौगिक NaCl बनाता है। ये बहुत सारे यौगिक मिलकर नमक के कण बनाते हैं। अगर नमक के एक कण की बात करते हैं उसमें एक सोडियम होगी, एक क्लोराइड होगा, दोनों मिलकर नमक का क्या बना लेंगे, एक कण। तो ये क्या है, एक यौगिक है। तो भैया ये क्या है, एक यौगिक है। किताब को देखते आओ। अब देखिए शुद्ध पदार्थ एवं मिश्रण में अंतर क्या है, उसके बीच में कोई अंतर होगा। शुद्ध पदार्थ में कैसा होता है, मिश्रण में क्या अंतर है, ये देखिए सब तुम्हारी किताब की कटिंग है, कटी हुई। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं शुद्ध पदार्थ के बारे में देखते हैं। पहले हमें गुण देखना है, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं और मिश्रण क्या है। जैसे हम कणों के प्रकार की बात करते हैं तो शुद्ध पदार्थ केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जैसे मान लीजिए सोना, सोना में क्या होगा, ये सब सोना है, ये सब सोना आपस में मिलकर के क्या सोना ही बनाएंगे। जैसे लोहा आ गया, लोहा, ठीक, लोहा, ठीक, Fe, इसमें कोई तत्व नहीं मिला है, केवल एक ही प्रकार के क्या है, कण से मिलकर के बने हैं। मिश्रण क्या है, दो या दो से अधिक प्रकार के कणों से मिलकर बने हुए। मिश्रण क्या होगा, दो चीज मिल जाएंगी। जैसे हम सोना पहनते हैं, सोने में क्या है, सोने के साथ में तो थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं वो। अगर सोने में थोड़ा तांबा नहीं मिलाएंगे तो सोना पहन नहीं पाओगे, क्योंकि प्योर सोना इतना रबड़ जैसा ऐसा कैसा होता है, एकदम सॉफ्ट होता है, उससे कुछ बन ही नहीं पाएगा। इसलिए उसमें क्या मिला देते हैं, सोने के साथ क्या मिला देते हैं, वो थोड़ा तांबा मिला देते हैं। तो सोना, शुद्ध सोना कौन सा, शुद्ध सोना वो होता है जिसे आप किसी भी एंगल से मोड़ दो, उसका आभूषण नहीं बनता है। इसका देखिए संगठन में देखिए, इनका संगठन निश्चित होता है। अगर कोई शुद्ध पदार्थ है तो वो एक ही निश्चित अनुपात में होंगे, उसमें एक ही प्रकार की चीज होगी, वो भी निश्चित होगी। अब मिश्रण में देखते हैं, इसमें क्या है, संगठन, कंपोजिशन क्या है, निश्चित नहीं है। कोई चीज ज्यादा है, कोई कम है। सब्जी बनाते हैं, नमक थोड़ा डालते हैं, मिर्च थोड़ी डालते हैं, आलू ज्यादा डाल देते हैं, पानी ज्यादा डाल देते हैं, हरा धनिया ज्यादा डाल देंगे, प्याज ज्यादा डाल देंगे। तो संगठन क्या है, उसका निश्चित नहीं है। अब एवं गुण, शुद्ध पदार्थ की अपनी विशेषता एवं गुण होते हैं। जैसे नमक, चीनी, अगर हम इसके गुण की बात करते हैं, गुण का मतलब प्रॉपर्टीज, उसके कैसे लक्षण हैं। अगर नमक की बात करते हैं तो नमक हम खाएंगे तो हमें नमक जैसा स्वाद लगेगा, हम चीनी खाएंगे तो चीनी जैसा स्वाद लगेगा, ठीक, मिश्री खाएंगे तो मिश्री जैसा, हर चीज का स्वाद अपना अलग अलग होता है। अब मिश्रण में देखिए, मिश्रण के गुण उनके अवयवों पर निर्भर करते हैं। जैसे शरबत, चाय। अब शरबत और चाय क्या है, इसमें बहुत सारी चीजें मिली होती हैं। तो आप शरबत को पियोगे तो उसका स्वाद तुम्हें कुछ और मिलेगा, चाय पियोगे चाय का स्वाद कुछ और मिलेगा। अब सारी चीज़ों को अलग अलग करके खाओगे। हमने अदरक अलग खा लिया, अदरक का स्वाद हमें कुछ और मिल रहा है, अदरक हमने खा लिया, इधर फेंक दिया, ठीक। इलायची हमने खाई, इधर फेंक, इलायची का स्वाद कुछ और है। चीनी के 2 दाने खाई, फेंक दिए। दूध हमने अलग पिया, पानी अलग पिया। सब चीज़ को अलग अलग पिएंगे तो अलग अलग स्वाद है। अब सबको मिक्स करके चाय के अंदर डाल दो तो चाय पिएंगे तो उसमें सबका स्वाद मिक्स हो जाएगा, वो स्वाद अलग बन जाएगा। पदार्थ की प्रकृति की बात करते हैं। शुद्ध पदार्थ में उसके अवयव दिखाई नहीं देते हैं, अतः यह समांग एक जैसा होता है। जैसे नमक, शक्कर, सोना आदि, ठीक है। शक्कर है, सोना है। इसमें क्या करें, शुद्ध पदार्थ में उसके अवयव दिखाई नहीं देते। शुद्ध पदार्थ कोई भी लोगे वो शुद्ध पदार्थ है, उसमें किसी प्रकार का कोई कॉम्पोनेंट दिखाई नहीं देता है। वो तो शुद्ध तुम्हें दिख रहा है सोना है तो वो सोना ही है,
उसमें कुछ दिखाई नहीं देता है, न उसमें कुछ है, केवल एक ही प्रकार के। अब चीनी लोगों सब चीनी एक सी मिलेगी आपको। अब मिश्रण में देखते हैं, मिश्रण में क्या होता है, सर्वत्र समांग है, जबकि जल एवं बालू का मिश्रण समांग है। अब मिश्रण में देखिए रखते हैं, जैसे मैंने चीनी ली, मैंने चीनी लेने के बाद मालूम क्या किया, उस चीनी को मैंने पानी में मिला दिया। तो जैसे देखिए, थोड़ा समझ लीजिए आप, यहाँ पर ये है मेरे पास एक गिलास है, ठीक, ये है मेरे पास एक गिलास। इस गिलास के अंदर मैंने क्या किया, पानी ले लिया। यहां पर मैंने अब क्या किया, इसमें अब मैंने इसमें चीनी डाल दी। ये देखो, ये चीनी घुल गई इसके अंदर, चीनी घुल गई तो पानी पिएंगे तो पानी कैसा लगेगा, मीठा लगेगा पानी। तो पानी कैसा लगेगा, मीठा। तो इस प्रकार का मिश्रण जिसके पानी में चीनी घुल गई है, हम उसे पी रहे हैं और इसे काफी देर तक रखा रहने दो तो बिल्कुल ऐसा ही रखा रहेगा ये मिला हुआ, ठीक। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं समांग मिश्रण। इसे हम क्या कहते हैं, समांग। अब एक गिलास मैंने और लिया दूसरा, ठीक, इसमें भी क्या किया, मैंने पानी ले लिया। अब मैंने इसमें पानी लेने के बाद एक दूसरी चीज मैंने क्या ले ली, इसमें रेत मिला दिया मैंने। गंदा था पानी समझ लो, या रेत ले लो, रेत लेकर मैं बहुत देर तक उसे हिलाता रहा। मैंने एक बर्तन लिया कांच का, उसके अंदर मैं पानी लिया, मैंने इसमें रेत लिया। अब मैं उसे हिला रहा हूँ बहुत देर तक, हिलाओ भैया, काफी देर तक हिला रहे हैं। हिलाते हिलाते क्या, अब मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत गंदा पानी दिख रहा है, रेत मिल गया उसमें। अब थोड़ी देर के लिए मैंने क्या किया, इसे रख दिया मैंने आधा घंटे के लिए। अब मैं रख दूंगा तो मालूम क्या होगा, अब मैंने रखने के बाद ये गिलास जो था, इस गिलास में ये पानी जो था ना, पानी है। अब इसमें क्या हुआ, देखिए यहां पर मिट्टी के जो कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, उसमें मिट्टी होगी, बालू होगी, वो अलग बढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, पानी का बढ़िया बढ़िया पानी है उसे हम पी लेंगे, मिट्टी है उसे अलग फेंक देंगे। तो उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ चीज क्या हुआ, दो चीज मिलाई हमने, एक तो पानी को मिलाया और मिट्टी के पदार्थ को मिलाया। दोनों चीज क्या हुए, मिल नहीं पाए, वो अलग हो गए। तो इसे क्या कहते हैं, विषमांग। जो चीज मिल नहीं पाती उसे हम क्या कहते हैं, विषमांग। उसे हम क्या कहते हैं, विषमांग मिश्रण। अभी देखो पढ़ाऊंगा मैं आगे, ठीक। समांग में कोई चीज अच्छी तरह से मिल जाती है, जैसे आप चाय ले लो, चाय समांग मिश्रण। नमक का पानी ले लो, मिश्रण है। नींबू और पानी ले लो, मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। लेकिन बालू ले लेंगे आप और पानी ले लेंगे बालू, तो क्या होगा, मिल नहीं पाएगी, बालू नीचे बैठ जाएगी, पानी अलग हो जाएगा, उसे विषमांग बोलते हैं, ठीक। अब तत्व एवं यौगिक के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। तत्व एवं यौगिक, अब देखिए, तत्वों के अणु में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे ये है सोना, अगर मैं सोना की बात करता हूं तो इसमें क्या है, एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये, 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 एक परमाणु। तो ये सभी क्या है, एक जैसे। आप तांबा ले सकते हो, आप लोहा ले सकते हो, चांदी ले सकते हो, सोना ले सकते हो, ऑक्सीजन ले सकते हो, नाइट्रोजन, कुछ भी ले लो, एक ही प्रकार के। जैसे मैंने ली लोहा ली, तो देखिए ये क्या है, लोहे का परमाणु, ये लोहे का परमाणु है, ये लोहे का परमाणु, ये लोहे का परमाणु है, ये लोहे का परमाणु है, ये लोहे का परमाणु, ये लोहे का परमाणु, ये लोहे का परमाणु है। तो ये सारी चीज मिलकर के क्या हुई, इसने क्या बना लिया, लोहे का अणु। सारे मिलकर के इन्होंने क्या बना लिया, लोहे के अणु बन गए। तो लोहे के अणु बन के बहुत सारे क्या हुए, लोहे का आप देखते हो, लोहे की कुछ भी चीज बना सकते हो। नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन क्या हुआ, एक परमाणु, तो देखो ये है एक परमाणु, दोनों परमाणु मिलकर क्या नाइट्रोजन का क्या बना लिया उन्होंने, अणु। अब बहुत सारी नाइट्रोजन देखो मिलने लगी, ये मिल गई, ये मिल गई, ये मिल गई, ये मिल गई, ये मिल गई। तो बहुत सारे अणु मिलकर के क्या एक बड़ा पदार्थ बना लेते हैं। ये ऑक्सीजन का परमाणु एक ही है, दोनों मिलकर क्या ऑक्सीजन का अणु बना लिया। अब ये बहुत सारे मिल गए, ये मिल गए, ये मिल गए, ये मिल गए, इनसे क्या हुआ, बहुत सारे मिलकर के इन्होंने क्या बना लिया, एक पदार्थ बना लिया, मैटर। वही तो पदार्थ के बारे में बताया था। पदार्थ क्या होता है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। छोटे छोटे परमाणु मिलेंगे, पहले अणु बनाएंगे, अणु के बाद फिर पदार्थ बनाएंगे, वे सभी अणु मिल जाएंगे, फिर पदार्थ बन जाएगा।
तो देखिए ये सारी चीज़ों को बड़ी ध्यान से आप देखिए समझिए। अब यौगिक के बारे में और दे रखा है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं है चैप्टर, थोड़ा सा ही है और तुम्हारा खत्म है। 1-2 स्लाइड बची है, ज़्यादा स्लाइड नहीं बची, केवल आपकी 2 स्लाइड ही मुझे लगता है बची हैं। अब देखिए सभी बच्चे देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए इधर, 1-2 स्लाइड बची है। यौगिक क्या होते हैं? यौगिक के अणु 2 या 2 से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। बैठे चुपचाप। अब ये देखिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, एक ऑक्सीजन का परमाणु है। तो देखिए क्या है, ये दोनों चीज मिलकर किसने क्या बना लिया? एक तो देखिए हाइड्रोजन का परमाणु है, एक हाइड्रोजन का ही है, ये ऑक्सीजन का है। तो इन्होंने दोनों मिलकर क्या बना लिया? H2। ये देखो H2 बना हुआ है, ये H2O। ठीक, तो जल के क्या हुआ? H2O। ये क्या है? जल एक यौगिक है और इसका क्या है? एक अणु है। एक अणु में क्या होगी? ये देखो लिखा हुआ तुम्हारे लिए, इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है। ये देखिए यौगिक में क्या होगा? यौगिक में क्या होता है? यौगिक में 2 तत्व मिले होंगे आपस में, वो विभिन्न होंगे। हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। ठीक, परंतु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपस में मिलकर जल अर्थात तरल द्रव बनाते हैं। अगर गौर से देखें तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों सामान्य ताप पर गैस हैं। वैसे तो दोनों चीज गैस हैं, लेकिन इसे गौर से देखो जाए तो हाइड्रोजन भी एक गैस होती है और ऑक्सीजन भी गैस है। ठीक है, दोनों चीज क्या है? गैस है। लेकिन जैसे ही इन्हें मिनट हल्का सा जैसे ही मैं टेम्परेचर दूंगा, गर्म करूंगा इसको, तो गैस में कन्वर्ट है तो हो जाती है। ऑक्सीजन है वो भी गैस में कन्वर्ट, ऑक्सीजन हमारी चारों तरफ ऑक्सीजन घूम रही है। ठीक, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपस में मिलकर जल अर्थात तरल द्रव बनाते हैं। जब ये आपस में मिल जाएंगे तो क्या एक तरल बन जाएगा। ठीक, तरल का मतलब होता है ठोस द्रव गैस होता है नहीं, उसके बारे में तरल की बात कर रहा हूं। ये तुम्हारी आज के लिए केवल इतना ही है, इसे मैंने पढ़ाया है, बड़े ध्यान से जाके घर जाके पढ़ते रहो। आज के लिए केवल इतना ही है। ठीक, बाकी तुम्हारी किताब के अंदर जो लिखा हुआ है SCERT की सरकारी बुक्स में, वो सारी बुक्स को मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने घर से नहीं पढ़ा रहा। जो तुम्हें लग रहा है कि बहुत टफ लग रहा है, टफ तो मैं इसलिए लग रहा है, तुम अब से पहले कक्षा 5 तक पढ़ते रहे जिस स्कूल में, वहाँ अध्यापक ने कुछ पढ़ाया ही नहीं तुम्हें, न तुम पढ़ने के लिए गए। पढ़ने जाते हो तुम कुछ सीखते। आज के लिए बाय बाय, बाकी कल जाके आप लिखना, पूरी पीपीटी उतारना। ठीक।